नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों के एक समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर एकीकृत करती है। हम सबको अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर अपना स्वयं का राजनीतिक या सामाजिक समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। यह ऐसी विचारधारा है जिसे व्यक्त करने वाले लोग दृढ़ता से मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की ये भावनाएं अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होती है। राष्ट्रवाद विदेशी प्रभाव यानी कि भेदभाव के प्रति मजबूत प्रतिरोध के साथ सांस्कृतिक पहलू को बढ़ावा देता है। यह विचारधारा इस विचार पर जोर देता है कि एक व्यक्ति को दूसरे से ज़्यादा अपने देश और लोगों के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक धारणा के रूप में विकसित हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता के लिए जोर दिया। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता एवं भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण हैं। वो इस प्रकार हैं: सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, भारत की राजनीतिक एकता, ऐतिहासिक अनुसंधान, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य, भारत का आर्थिक शोषण, जाति विभेद नीति, नौकरी में भारतीयों के साथ पक्षपात एवं भेदभाव, विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। उपरोक्त के अनुसार यह कह सकते हैं कि भारत में इस का जन्म यानी कि राष्ट्रवाद का जन्म ब्रिटिश राज के नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका श्रेय राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट जैसे महापुरुषों के द्वारा उठाए कदम को जाता है। आज़ादी से पहले भारत में राष्ट्रवादी भावना के तहत महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं को सामने आने का मौका मिला और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का स्थापना किया गया। आज़ादी की लड़ाई में नेताओं ने भिन्न भिन्न नारों के माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, नमक आंदोलन, भूख हड़ताल एवं क्रांतिकारियों के द्वारा अपनाए गए अनेक संघर्ष की नीतियाँ। यह सब राष्ट्रवाद की भावना भड़काने में यानी बढ़ाने में मुख्य कारक साबित हुए। आज़ादी के बाद धीरे धीरे राजनीति में बहुलवाद का प्रवेश हुआ। इस विचारधारा में सत्ता को विभिन्न आर्थिक एवं वैचारिक समूहों में वितरित किया जाता है। बहुलवाद यह भी मानता है कि विविधता समाज के लिए फायदेमंद है। हालांकि इसमें विभिन्न जाति, धर्म, सांस्कृतिक समूहों, ट्रेड यूनियंस, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक कारकों के भागीदारी से स्थिति विषम हो चुकी है। इसके बीच तालमेल बैठाते बैठाते सभी राष्ट्रवाद के विचारधारा को पीछे छोड़ दिया। अतः सबको जोड़कर रखने वाली कड़ी आजकल कमजोर पड़ गई है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक वह अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर पाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धर्म और जाति के नाम पर बटा हुआ यह राष्ट्र अपनी रक्षा कर पाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह सामाजिक रूप से एक ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा
कि जब भी जातीय अस्मिता को बल मिलेगा तब राष्ट्रीय अस्मिता खंडित होगी। सोचना आपको है। धन्यवाद।